क्या बात हो? बिंदा भैया 10,000 रुपया मांगे थे ना, वही पैसा लेके आए। बिंदा भैया तो नहीं खे एजा। ऐसा बात तू एजी इंतजार कर, हम देखत हैं। भैया जी वसूली के पैसा बिंदा भैया खातिर लेके आइल बा, का कइला? वो काम करो कर बोल की जाके दीदी के दे दे। दीदी के काहे? चुप, तू नहीं समझेगा, खेला देखते जा, जाके बोल। ऐसा बा कि बिंदा भैया तो नहीं खे, तो ऐसा करते हैं कि ये रुपया सीधे जो है मालकिन के पास हम दिलवा देते हैं, है ना? अच्छा ऐसा है, थोड़ा रुकिए। ए बंसी जरा आई हो। इतना चिल्ला काहे रहा है? देखा हो बिंदा भैया के वसूली के पैसा बातनी ले जाके तनी मलकिनी के दिलवा दो, ठीक ना? ये बड़ा खास आदमी हुए, मलकिनी के लगे तक ले जाइए, है ना? तू बैठ, टेंशन नहीं ले। ठीक ठीक, जा भैया जा जा, इनके साथ है जा। चल रे, क्या हो गया? चल आजा। हाँ भुलवा जल्दी आ, क्या कर रहा है? खड़ा हो जाता, आ रहा हूँ। भौजी वो भुलवा आया है। कौन बुलवा रे? अरे वो अपना बेजुबान वाला है ना, उसका छोटका भाई। कहा है हमरा से क्या काम है? अरे वो बिंदा भैया ने उसको तो मिलना। भेजो भेजो भेजो। चल प्रणाम मलकिनी। प्रणाम। बोलो क्या कहना चाहते हो हमसे? आज भोरे भोरे दुकाने पे बिंदा भैया आए थे, वो हमको बहुत मारे पीटे, मुझसे कहने लगे 10,000 रुपया चाहिए। अरे आपको तो हमारा औकात पता ही है, हम तेरे गरीब गुरबा, छोटा मोटा पान का धंधा करने वाले, ऊपर से बाल बच्चन की जिम्मेदारी अलग से, इतना रुपया हम कहाँ से लाते मलकिनी? कहाँ गरीब और कहाँ अमीर। अरे अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, तो उधार पैसा मांग के किसी तरह से रुपया लाए। कहे कि बिंदा भैया बोले थे, वो बोले थे अगर आज पैसा का इंतजाम न हुआ तो हमको जान से मार देंगे। बल्कि रुपया ले लीजिए, पैसा ले लीजिए और हमें जान बख्श दीजिए, और मेहरबानी कीजिए मलकिनी, मेहरबानी कीजिए। उठ जाओ। दस 10,000 रुपए मांगे थे बिंदा ने। हाँ मलकिनी। ठीक है तुम जाओ, हम बिंदा से बात करेंगे। प्रणाम मलकिनी। वो 10,000, वो गरीब पान वाला इतना पैसा लाके कहाँ से दियो ओकरा के? हम मामा जी ओकरा से पैसा मांगले बाड़न तो जरूर कोनो बात हुई। हमें तो सोच विचारे के का जरूरत बा? जरूरत बा, ये जानल बहुत जरूरी बा कि ऐसा कवन काम पड़ गई जे बिंदा के एक पान वाला से पैसा लेवे के जरूरत पड़ गई। हमें तो माथा पच्ची करे के का जरूरत बा? मामा जी के बुला के पूछ ला, सब बात अपने आप सामने आ जाएगी। ये बात तो ठीक है कहता हूँ, ये बात तो बिंदा से ही पूछे के पड़ी।
कौनो न कौनो प्रणाम बिंदा भैया। प्रणाम। यहाँ यहाँ क्या कर रहा था? मलकिनी के पास गए थे। काहे के लिए? आप 10,000 रुपया मांगे थे ना, तो उनको पूरा 10,000 रुपया हम दे दिए भैया। साला 10,000 रुपया हमने मांगे थे। तो हम आपका इंतजार किए, आप नहीं आए तो बहुत देर हो रहा था। आप बोले 2 घंटा हम पैसा दे दीजिए, तो हमको प्रताप भैया बोले कि जाके मलकिनी को दे दो, तो हम उन्हीं को दे दिए भैया। साला भाग अंदर ऐसा मलकिनी के पास पहुंच गए। इतना लात खाने के बाद साला तुमको बुरानी जी भैया जी। हाँ साला जी भैया जी। कहाँ था रे? कहाँ प्रतापा कहाँ? वो कुआं के पास है? जाके साला उसको बुला के जा से लेके आओ। अरे बात माथा में नहीं घुस रहा है, जब गोली घुसेगा तब समझ में आएगा। तो साला चुप। आज दिन से आजकल किए हो, पैसा काहे नहीं पहुंचा अभी तक? ना बेटा, तो कल से अपना प्रोटेक्शन कर लेना, गलती हो गया तो। हाँ, अरे कल 2 आदमी भेज देंगे, तबला बजा देगा दुकान में सर। अच्छा ठीक है, कल पहुंच जाना चाहिए। हाँ चल चल चल, अब रो मत। बहुत बढ़िया दवा तो। फिर वो कुछ नहीं भैया जी, ये बता। हाँ तुम चलो मेरे साथ। क्या बात है? और हम कह रहे हैं ना तुम चलो। पर बात का है, बताओगे? वो तुमको बिंदा भैया बुलाया, जाके मिल लो। का खुसुर खुसुर बतिया रहा है औरत की तरह? वो भैया जी कुछ नहीं। कह रहा है कि बिंदा भैया बुलाए हैं हमका। हाँ तो जाओ, चला जाएगा ही, जाओ। पर बिंदा भैया काहे बुलाए हैं? जो मिल ले जो। बिंदा कहीं प्रतापवा को मारे पीटेगा तो नहीं? हमको बुलाए हैं भैया जी। अरे साला तुम लोग आजकल अपने मन से सब काम करने लगे। क्या हुआ भैया जी? भैया जी क्या औलाद, तुमको पता नहीं है तुमसे क्या हुआ है? अरे भलवा को काहे भेजे थे? अरे बोल ना, तो सवाल काट लेंगे हम। ओ भैया जी, बस साला भैया जी से तो साला मुंह से बुलेट फूटता है, हमको सामने देखे मनमाने लगता है। बिना पूछे कहाँ भेजा? भैया जी हमका माफ कर दीजिए भैया जी। भैया जी हमको नहीं मालूम था कि वो आपसे मिलने आया भैया जी। बात कर गया भैया जी, वो हमसे बोला कि वो वसूली का पैसा देने आया है, सो हम ओका दुलारी भौजी के पास भेज दिए भैया जी। भैया जी भैया जी मेरे काम का भी जो बताओ, आओ यहाँ से। यार आने के काबिल नहीं है, मेरा पड़ा हुआ काम बिगाड़ दिया है। बिंदा क्या हुआ? कौन सा काम तुम्हारा बिगाड़ दिया? हम भी सुने तो तुमको पूरा कहानी सुनाए। हाँ तुम भागता है कि नहीं रे? चलो भाग क्या ना। चुप रहो, बिना मतलब के आदमी सब पे हाथ नहीं उठाओगे तुम, और काम की बात करते हो। जिंदगी में कोई काम किया है तू खुद? अरे साला तो तुम हमको काम सिखाएगा? चुप रहा, चुप रहा तू। बिंदा हम बिना तय में तब है, और तुम साले घर का इज्जत डुबा रहे हो ना, इस सीमा कुमारी के चक्कर में अपना सीमा भूल रहे हो तुम। खबरदार, अपने जबान पे जबान काट देंगे। रंडी साले को रंडी ने तो भौजाई बोलेंगे। तुम रंडी बोलेगा? मत हो गया जान ले लगे साले। दीदी को बोल देंगे। तुम क्या बोला था, तुमको याद नहीं है कि उदयवा को अपना कुत्ता बना के रखेंगे और अपने राज करेगा। साला ये भी हम दीदी को जाके बता देंगे रे। सीमा कुमारी का नाम मतलब दीदी को बताएगा? हाँ। अरे बाप रे बाप, अरे दीदी रे, देख साला रंडी के चक्कर में हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इस साला का जन्मा का भाई हो गया है। अरे बाप रे, जा रहे हैं दीदी को कहने साले। साला कामों में नहीं रहता, कहीं पुतला। रे बिंदा, का बका तड़ा तू हमरा बेटा के बारे में?
हम तो सोच रहे थे कि सीमा रानी के बारे में ही पूछेंगे, लेकिन ये तो अरे गूंगा हो गई बाड़ा का दही जम गई मुंह में। हाँ अरे कुछ नहीं के सुने के चाहत हमरा के। अगर तो हमार भाई ना रहत ना तो जवान खींच के हाथ में दे देती। पर हाँ घर में राजनीति करता रहा तू। एक बात कान खोल के सुन ला बिंदा, अब ये सब ना चली घर में तो का पुरवा साफ कराई का करी। ये बिंदा का करता का ना करता कुछ याद रहता तोरा के? ये भोला पान वाला से वसूली करे खातिर क्या कहत रहे तोरा के? अरे पान बेच के 50 रुपया तो कमात ना रहे हो और 10,000 रुपया कहाँ से लाके दी तोरा के? दिमाग खराब हो गई बा तोहार। कबो कबो एने ओने के खबर भी लाके देत रहे हो, अब वो भी ना दी। दोबारा कोनो वसूली करे से पहले पूछ लिया हमरा के। हाँ अब अगर हमार बिटुआ के बारे में ऐसन वैसन बात कर ला ना तो लात मार के घर से बाहर निकाल दे, समझ ला? अब जो यहाँ से बहुत बिगड़ गई हम, तंग आ गई नहीं हम। अरे साला भोलवा, तुमको विजय भैया की बात पे भरोसा नहीं था रे? जो वो हरामजादा सबको पैसा दिया है, साला कचड़ा कर दिया तुम विजय भैया की इज्जत का। अब सीने में गोली रख के बोला जिंदा नहीं रहने देंगे। और हम तुमको जिंदा रहने देंगे? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए भैया। साला तूने सारा प्लान पर पानी फेर दिया। एक तो वो साला यहाँ आता नहीं और आता तो लौट कर जाता नहीं। सारा प्लान चौपट कर दिया साला। भैया प्रोटेक्शन में रहता है और साला भैया का कचरा करता है। बस मर जाएगा मर जाए साला। अरे हो गया ना, चले। सब ठीक हो जाएगा भोला भाई, सब ठीक हो जाएगा। बैठाओ। पानी ला दे। गरीब महाराज हमसे उधर पैसा मांगा, हम आज जोड़ के पैसा दिए हैं बोले भैया जी, फिर भी हमको मारा चूता हमरा दुकान तोड़ फोड़ बर्बाद कर दिया। हम कैसे दिया कि दुकान हमारा बर्बाद हो गया। महाराज के अंदर आके भैया अंदर आके ना रहो बोला भैया। लगता है आज भी नहीं आएगा वो। सीमा रानी, सीमा रानी, हम आ गए। आज कौनो नौटंकी नहीं चलेगा। हमारा मूड है आज खराब, तो आज तो हम मूड बना के जाएंगे। अरे बिंदा बाबू, हाँ? ये तो कब से आप ही के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो चलते हैं ना कमरा में। अरे बिंदा बाबू जरा रुकिए, इतना जल्दी काहे? माफ कीजिएगा, आज तो आप पैसा देने का वादा किए थे ना। प्यार के बीच में तुम पैसा काहे के लिए लेके आती है? तुमको कहे ना कि हम दे देंगे। अरे तो कब देंगे? दे देंगे। हाथ तो छोड़िए, पहले बात कर लीजिए। 10,000 का तो इंतजाम कर नहीं सके आप। अब हमारी बेटी को देखने का भी हक नहीं है आपको। ए चमकी, ज्यादा बोलो मत, मेरा दिमाग ऐसे ही है घुमा हुआ। चलो तो यहाँ से। माफ कीजिएगा हुजूर, आप ताकतवर जरूर हैं, लेकिन पॉकेट से कंगाल हैं आप। अरे 10,000 का कौन मोल है? इतना तो आजकल वो चाय पान वाला भी रखता है। ए चमकी, तुम ज्यादा बेसी नहीं बोल रही हो। बाकी सांच कह रहे हैं हुजूर। अब हम जैसों को तो आप ही लोगों का आसरा है ना। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिएगा कैसे? अब हम आपसे तो बहुत कम मांगे हैं। इतना पैसा तो हमरे द्वार पर लोग फूंक कर चले जाते हैं। बस ऐसे आ जाते हैं ना। हम जा रहे हैं,
और जब तक 10,000 रुपया का इंतजाम नहीं होगा तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे, समझी? हिमारानी ख्याल रखना, आवेंगे हम 10,000 रुपया लेके। क्रेक और जब वो अति कर देला नु तब तारा बुझाला कि कुछ भइल बा। हमार माना तो को एक्के गो उपाय बा, बिल्कुल के वापिस अब गांव भेज दे बस। अरे गांव भेजे के कोनो जरूरत नहीं है, ओकर दिमाग दुरुस्त करे के कोनो दूसरा रास्ता निकाले के पड़ी। दूसरा रास्ता वो काम आई? हम सोचा तानी कि बिंदा के ब्याह कर देवे के चाहिए। गोड़ में बंधन पड़ी तो धीरे धीरे दिमाग भी बंधाए लगी। अरे ऐसे खीखी करके काहे हंसत बाड़े? तोरा का बुझाता कि ओकर ब्याह ना हो सकेला? के करी बिंदा मामा जैसन पगलाई हाथी के साथे अपन बहन बेटी के ब्याह? काहे ना हो सकेला और काहे ना करी कोई ब्याह? कौन कमी बा ओकरा में? अरे हमार दुलारी देवी के सहोदर भाई हाउ, एक से एक बढ़िया लड़की मिली ओकरा ला। हम काले मेहमान बाबू से बात करत तानी, कोनो अच्छी लड़की देख के जल्द से जल्द ओकर ब्याह कर देल जरूरी बा। मेहरारू आके नाक में नकेल डाली तो बाबू साहब के दिमाग एकदम ठीक हो जाए। दीदी ते तो हमरा मुंह के बात छीन लेलिस। हम बहुत दिन से तोरा से यह कहे के चाहत नहीं है कि बिंदा के ब्याह करा दिहल जाए। तू काहे ना कहब, ओकरा बादे तो तोहार नंबर लागी नु। अरे दीदी मजाक मत करा हमरा संगे। देखो बिंदा के ब्याह हो जाई नु तो यह एगो उपाय ओकरा सुधरे के कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाओ फटाफट। ठीक, हम काले मेहमान बाबू से बात करत आनी। ये बिंदा कहाँ बा? दिखाई नहीं के पड़त। तोरा मालूम बा पुतन? गइल हुई चुकी भाई के कुठा पे और का। हाँ? ना ऐसा मूड में कहा जा सकता, गइल ये ठेका पर और का। साला 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत हो गए हम। साला पुतनवा का साला कहता है साला भाई कहाँ से रे? ना भैया, 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत। बिंदा भैया, अरे शुक्रिया भैया। अरे क्या कर रहे हैं? अरे बिंदा भैया, अरे क्या कर रहे हैं? वो जब कोई भाई के कोठा के नीचे खड़े खड़े आप कर रहा देख रहे हैं। साला क्या बोलेगा? बिंदा भैया ही जंगल है, कोनो शेर मेरा आ गया तो बहुत। शेर कहाँ है? शेर कहाँ है? बिंदा भैया कहाँ है शेर? अरे कहाँ है शेर? साला शेर का चलाता है रे? कहाँ है शेर? अरे बिंदा को शेर बर्बाद करे रे। महाराजगंज का शेर है रे। बालकनी, अरे पुतन भैया, अरे खराब है। अरे कहाँ है आप लोग? जल्दी आइए। खजिया लेके आओ। क्या बालकनी को बुला जल्दी जल्दी लेके आ रहे। बेटा क्या हुआ? काबिल है इसको। काबिल है। अरे एक्सीडेंट हो गया बिंदा भैया का। कैसे हो गया एक्सीडेंट? अब क्या बताएं, भैया जी कैसे पीपा के चले आ रहे थे, अचानक ये गाड़ी सामने से आया और टक्कर मार के भाग गया सर से। तुम लोग कहाँ गया था? कहाँ गया था रे? भैया जी क्या बताएं, जब तक हम कुछ समझे कि तब तक तो टक्कर मार के भाग गया। अब हम लोग को कुछ बुझाई भी नहीं किया कि सब अचानक कैसे हो गया। गाड़ी देखा, नंबर देखा उसका? नहीं, बल्कि वो तो एकदम से भाग गया, दौड़ाए थे हम लोग। पीपा क्या रहा है ना? तुम लोग भी पिया था इसके साथ में? नहीं भैया जी, नहीं। कसम से सीधा करो। अब कहीं गहरा चोट तो लगा नहीं है? क्या एक्सीडेंट हुआ है? नहीं भैया जी, क्या हुआ ना कि एकदम से अचानक सड़क गिरे, ट्रक से गिर पड़े। दीदी हमें बुझाता ही दारू पी क्या होता, नशा में कहीं खुदे गिरल बा। पानी ले आओ। बिल्कुल होश में नहीं खाई। हाँ बिंदा, कहाँ पी रहा था रे?
एक्सीडेंट हुआ है कि तुम लोग भी पी रहा था इसके संग दारू कोई? नहीं, हम लोग नहीं पी रहे थे भैया जी। देता पानी देता। चलिए दे। अभी इनका के होश में, अरे देखा था दीदी पूरा दे एक बदबू से महका था दारू के। अभी पानी डालता ही नशा फट जाए। ए बिंदा, अरे बिंदा आराम से आराम से। बिंदा उठ, ए उठ, उठ। सीमा दीदी सामने है, तू कहाँ सीमा सीमा कर रहा है? बिंदा, क्या सीमा सीमा लगा है? ए बिंदा, बिंदा, उठ। सीमा हम आ गए सीमा। ए बिंदा, बिंदा, अरे हम हैं बिंदा। I love you। कौन है ये सीमा? हमको कुछ नहीं क्या मालूम भैया। हम तोरा से पूछा थे पुतन, कौन है ये सीमा? हमको क्या पता दीदी कौन है सीमा? तुमको नहीं पता तो किसको पता है? ये कहाँ जात रहे आत रहे, तुमको कुछ नहीं पता? दीदी हम कौन लोग थोड़ी इसके साथ आते जाते हैं कि इसका पूरा दिनचर्या हमको पता होगा। पुतन, हाँ दीदी। क्या? पुतन, कहीं वह सीमा तना रहे ना जे रजन लाल के साथ बा? पता ना दीदी, हमरा तो नहीं है मालूम। अब अंदाज में कैसे हम बोल दें? अभी सूता देख रखे, सुबह नशा फाटिया तो हम बात करिए। ठीक बात है दीदी, तू जा घर जा। इसको ले चलो, कोठरी में सुलाओ। ललन भैया आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अंदर जाके सो जाइए ना। हम कैसे अभी सो सकते हैं? जब तक हवेली का पूरा गेट बंद नहीं होगा हम नहीं जाएंगे सोने। ललन भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और वैसे भी मुझसे एक बार गलती हो चुकी है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। सो तो है। हाँ तो हम दोबारा वो गलती थोड़ी ना करेंगे। लेकिन ललन भैया आप जो ये सुबह से लेकर रात तक ऐसे बैठे रहते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना? आप जाके आराम कीजिए, प्लीज प्लीज जाके आराम कीजिए। नहीं, इस बार दोबारा कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे। पिछली बार जो हम किए हैं उसके उस तरह का कोई गलती नहीं करेंगे। अगर इस बार बीजे भैया को पता चल गया ना, सीधे परलोक पहुंचा। आप जाइए, जाकर सोइए आप आराम से। अरे ललन भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते। ललन भैया आप अपनी आंखें देखिए, नींद से एकदम लाल लाल हो गई हैं। आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है, पता है आपको? आप अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ललन भैया आपने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया है ना, तो आपकी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जाके आराम से सो जाइए थोड़ी देर। हाँ, मेरा माथा भी दर्द कर रहा है। हाँ वही तो हम नहीं जा सकते। अरे लेकिन जाने दीजिए, हम यहीं अंदर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सच में आप बस जाइए, आराम से सो जाइए। देखिए आपको रेस्ट की ना बहुत जरूरत है। जाइए आप, जाइए, मेरी बात मानिए आप जाइए, सच बता रहे हैं, हम यहीं पे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आप जाइए।
फंस गया बिंदा। अब सब बात दीदी के सामने खुलिए जाएगा। बात तो सब मालकिन के सामने खुलिए गया होता भैया जी, वो तो आप ही बात को दबाए दिए। अरे कितना अच्छा मौका लगा था आज हाथ में, आपको सब सच सच मालकिन को बता देना चाहिए था। अरे मालकिन को भी पता चल जाता कि इस साली वह सीमा है जो कल तक रज्जन बाबू के चक्कर में पगलाई हुई थी। अब बिंदा भैया इस साली के चक्कर में पगलाए हुए हैं। तो खाली तन का खेला देखते जा, हम बिंदा को उसी के जाल में फंसा देंगे। सो कैसे भैया जी? देख बजाओ, पहले बजाओ। हाँ बस, दूसरा बजाओ। हाँ बस 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 बस। देख बात एकदम सही समय पर दीदी के सामने खुल गया है और हम नहीं चाहते थे कि हम दीदी को बताएं, ताकि उसको लगेगा कि हम बिंदा को भागने का साजिश कर रहे हैं। जब बात दीदी के सामने खुल ही गया है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। पर हाँ इतना है कि बिंदा का भूया बिस्तर यहाँ से बंधवाइएगा, हम दम लेंगे। इतना है। अबे इस घर पे एक छत्र राज होगा। सो बात एकदम ठीक कही भैया जी। अगर आप बिंदा भैया को यहाँ से हटवा दीजिएगा तो फिर आप वही आप नजर आइएगा। फिर कौन होगा यहाँ पे आपके सामने टिकने वाला? छोड़ छोड़ छोड़, बस तू खाली पुत्तन का खेला देखते जा। समझ कि हमरा अब राज्याभिषेक होने वाला है। हेलो कौन? हेलो हेलो, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? कौन मेघा? मैं विजयकांत की छोटी बहन मेघा बोल रही हूँ। नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटी। अभी इतनी रात में फोन किया, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना? जी, मुझे इंदर से बात करनी है। इंदर से? अभी? हाँ अंकल, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। बेटा इतनी रात में इंदर से क्या बात करनी है? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ उसको फ़ोन दे दीजिए। देखो बेटा, इंदर अभी अपने कमरे में सो रहा है। जो बातें करनी है सुबह कर लेना। नहीं, मेरा भी उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उसको फ़ोन दे दीजिए ना। बेटी मैं जानता हूँ तो मंजूर नहीं है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, हम सब मजबूर हैं। देखिए, मेरा इंदर से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी उससे बात करा देंगे तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी, प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बाबूजी, आप इस वक्त क्या बात? बेटा तुम्हारे लिए फोन है। इस समय कौन है? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो कौन? हेलो इंदर, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? कौन मेघा? अरे मैं विजयकांत की बहन बोल रही हूँ, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। हाँ 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 मेघा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सच सच बताना, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो? बाबूजी थोड़ा बाहर जाएंगे प्लीज? ठीक। हाँ मेघा, देखो ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मेघा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? तुम कुछ नहीं कर सकते? अरे तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? जब मैं एक लड़की होकर अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ, अपनी बात को सामने रखने का दम रखती हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? देखो देखो, अगर ये शादी हो गई ना तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कुछ भी करो, तुम ये शादी होने से रोको बस। मेघा आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, इससे कुछ भी हासिल नहीं। इंदर, लेकिन तुम ऐसे क्यों? देखो मेघा, अब अगर मैंने जरा से भी अपनी तरफ से कोई भी कोशिश की ना, तो तुम्हारा भाई है ना वो बाहुबली,
वो मुझे और मेरे बाबूजी दोनों को ही जान से मार डालेगा। और मेघा, मैं अपने बाबूजी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। देखो इंदर, अगर हमारी शादी हो गई ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंदर। देखो कुछ भी करो लेकिन ये शादी रोक लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। कुछ भी करो लेकिन ये शादी रोक लो प्लीज। मैं फोन रखती हूँ, बाय। वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। अब लग रहा है कि हमारी मेहनत कुछ रंग ले आई है। ठीक है, मैं बाद में विस्तार से तुमसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाह, व्हाट अ न्यूज़। सुबोध जी, कैसे हैं आप? नमस्कार निशा जी। आप बताइए कैसे याद किया आपने? एक छोटी सी खुशखबरी देनी है आपको। खुशखबरी? वो क्या है? हम लोग अपनी लड़ाई का पहला मोर्चा जीत गए हैं। दिनकर जी की मौत को सीआईडी जांच का आदेश मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये हुआ कब? आज सुबह गवर्नर साहब ने आदेश जारी किया है। आप जानती हैं कि इस केस की जिम्मेदारी उन्होंने किसे सौंपी है? एक काबिल और जिम्मेदार ऑफिसर अमित कुमार को। यू नो अमित कुमार ना? आई नो हिम। वेरी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफिसर। निशा जी, अब लगता है कि ये लड़ाई हम जीत कर रहे हैं। और जहां तक मैं अमित कुमार को जानता हूं, मुझे पता है कि अगर वो कोई केस हैंडल करते हैं तो उसकी सच्चाई की जड़ तक पहुंचकर उसे उजागर करते हैं बिना कोई कंप्रोमाइज किए हुए। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि देर से ही सही, लेकिन गवर्नमेंट ने काबिल ऑफिसर को दिनकर जी की केस की जांच की जिम्मेदारी दी है। वेल, इट्स अ नाइस थिंग। निशा जी, आपसे कुछ और भी बात करनी थी। आप क्या कहना चाहते हैं? बात दरअसल ये है कि नहीं, वो फोन पे बात करना ठीक नहीं है। क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? कि कोई खास बात है क्या? जी। ठीक है, मैं कुछ ही देर में आपके घर आती हूँ। ओके, सी यू देन। सी यू देन। दिनकर जी की केस की जांच अब सीआईडी करेगी। ये तो बड़ी बाबा, पार्सल रवाना कर दिया? हाँ, वो भाभी जी। आओ दुल्हन। क्या बात है? हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। बैठो। कहो। बाबा, आप तो जानते ही हैं कि दिनकर जी की मौत के बाद न्याय पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मैं भी शामिल थी। जानते हैं हम। बाबा, उस लड़ाई का नतीजा सामने आना शुरू हो गया। मतलब? बाबा, आज सुबह गवर्नर साहब ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी? और जिस ऑफिसर को इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ही ईमानदार और तेज तर्रार किस्म का इंसान है। क्या नाम है उसका? अमित कुमार। नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, जानते हैं हम इसको। बहुत कड़क ऑफिसर है ये।
और कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं 12 में। जी। दिन के 11 बज गए और तोहार नींद अब भी लगे नहीं के टूटत। दीदी क्या बात है? बोले बोले। सूरज सर पे चढ़ आयल, तोड़ा लिए तो अभी भी भोरे भइल बा बबुआ। हाँ, अरे रातें ज्यादा हो गई। इतना काहे पिए ले कि रोड पर गिरत पड़त रह जात रहे। हाँ, और कहियो कोनो गाड़ी के नीचे आ गई तो सारा पियल निकल जाई, समझ ला। एगो बात बतावा, सीमा कौन हिया? कौन सीमा? वो है जेकरा नाम के माला जपत रहे तू रात नशा में, आई लव यू सीमा रानी। हाँ, ओह अच्छा अच्छा। अरे एकदम तुमको भी दीदी जो है ना, यही कहे कि आज आपका तेवर इतना बदला हुआ का है। आप भी जो है ना मजाक के बात का पतंगर बना देते। मजाक के बात? केकरा साथ मजाक कर रहल बाड़े तू? हाँ? अरे कल रात तो देखे नहीं कि पुतन्ना हमको कैसे देख रहा था, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम सीमा बोले, तो हम और चिढ़ाने के लिए उसको सीमा सीमा बोलने लगे, तो देखिए कैसे नाक मुंह सिकोड़ने लगा था। ठीक बा, अब तू दांत खसोड़ल बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। हम तोहार ब्याह ठीक करे जात बानी। ब्याह? तोहार ब्याह? और कैसन ब्याह? हम ब्याह हुआ ना करें? तका जिंदगी भर खुला सांड जैसन घूमत रहे बा। अरे बिंदा, ब्याह शादी के भी कोनो उम्र होला। नहीं बात, हम ब्याह हुआ नहीं करेंगे। तो तोरा काला ना काला से का हो जाला? हाँ, बहुत दिन बा दिन तू बिगड़ते जा रहल बा और तोरा के नात डालल बहुत जरूरी बा। अच्छा एक बात बतावा दीदी, हमसे कौन ब्याह करे? ई तोरा के चिंता करे के जरूरत नहीं के। हम अभय दामाद बाबू के बुला के कहत बानी कि बिंदा के लिए एक अच्छा लड़की ढूंढा और तोहार ब्याह शादी करके ना हम ही फर्ज से उत्तीर्ण हो जाए के चाहत बानी। और एक बात और सुन ला, हम तोहार ना नुकुर नहीं खे सुने वाले, समझ ला, नहीं खे सुने वाले। हमारा ब्याह कराना चाहिए। हमरे जैसे गुंडा से क्या ब्याह करेगा? ना तो बस रात की रानी सीमा पैसा भी तो इकट्ठा करेंगे ना, तो चिड़िया जाई भोर से ओढ़, पैसा तो जमा करना पड़ेगा। ये रहा सितंबर का भैया जी, ये अक्टूबर का रहा और ये फाइनल रहा नवंबर का यहाँ तक। आप खुद ही देख लीजिए भैया जी। कहने को इतना बड़ा देशी शराब का भट्टी और बिक्री खैनी चूना के दुकान जैसा, क्या हिसाब दे रहे हो हमको तुम? हमको पता नहीं हुआ कितना शराब बिकता है? वो कहा है भैया जी कि इस महीना बिक्री दारू का बहुत ही कम रहा है। पहले मलेरिया फैला हुआ था, अब कलरा फैल गया है भैया जी, तो इसकी वजह से दारू का पूरा धंधे ठप हो गया है। सब तो पब्लिक बीमार पड़ गए हैं, तो कौन पीने आएगा भैया जी? यही वजह है कि इस बार बिक्री बहुत कम हुआ है। नौटंकी बंद करो और सही सही ईमानदारी से हिसाब दो। क्या बात कर रहे हैं भैया जी? इतना दिन से हम आपके साथ हैं भैया जी, आपको लगता है भैया जी कि हम कुछ गलत करेंगे? इसमें जो लिखा है एकदम सही है। जी भैया जी, एक एक पैसे का साफ साफ हिसाब लिखा हुआ है। एक एक पैसे का हिसाब है। मंगू, एक बहुत पुराना कहावत है, चोर कभी सीधे आंख नहीं मिला पाता। तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हारा आंख बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। भैया जी माफ कर दीजिए भैया जी,
बहुत बड़ा गलती हो गया भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भैया जी, पर क्या करे भैया जी, बहुत मजबूर हो गए। बहन का दहेज बड़ा कम पड़ रहा था भैया जी, इसके लिए हमको बेईमानी करना पड़ा। जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। लीजिए कान पकड़ते हैं भैया जी, आपके गोड़ पड़ते हैं, हमको माफ कर दीजिए भैया जी, अब कभी नहीं ऐसा करेंगे भैया जी। भैया जी माफ कर दीजिए। दहेज भवानी से पूरा हिसाब किताब करके सारा पैसा वापस ले लेना। सारा पैसा मतलब जितने का सही में बिक्री हुआ है इस बार उतना। जी भैया जी, प्रणाम भैया जी। भैया जी, ये भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए। अरे मर गए भैया जी, माफ कर दीजिए भैया जी, मर गए, अरे मर गए भैया जी, अरे मर गए, अरे भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए, भैया जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए। अरे बाप रे, अरे भैया जी, अरे भैया जी, अरे भैया जी, भैया जी माफ करवा दीजिए भैया जी। आइए प्लीज। आप बैठिए, मैं नो 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 इट्स फाइन सुबोध जी, आई एम कम्प्लीटली फाइन। आप बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे ऐसे कैसे होगा, आप पहली बार मेरे घर आई हैं। बस एक नो नो आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए प्लीज। श्योर श्योर श्योर, प्लीज बैठिए। अच्छा आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था, कोई खास बात है? निशा जी एक्चुअली बात तो काफ़ी बड़ी है और मुझे पहले से संदेह था इस बारे में, लेकिन अब जब मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है और इस बात का मुझे यकीन हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे। सुबोध जी आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। निशा जी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगी। आप जानती हैं दिनकर जी की हत्या के पीछे किसका हाथ था? आपके अपने सगीर जिम्मेदार हैं इसके, बाबा और विजयकांत। ठीक क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी ने गलत खबर दी है। निशा जी मुझे जिन सूत्रों से ये खबर मिली है वो कभी गलत नहीं हो सकते। आप जानती हैं मैं एक पत्रकार हूँ, किसी की बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लूंगा। देखिए सुबोध जी, जितना विश्वास आपको अपने सूत्रों पे है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे अपने फैमिली मेंबर्स पे है। मैं अपने परिवार के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि बाबा और विजयकांत ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए सुबोध जी, अगर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा कुछ लगा होता ना तो मैं खुद इस लड़ाई में कभी आपका साथ नहीं देती। जानता हूँ, मैं जानता हूँ और आपकी भावनाओं की, आपकी सोच की कद्र करता हूँ, लेकिन सच ये है। सुबोध जी प्लीज प्लीज, ना तो मैं इसके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और नहीं सोचना, क्योंकि मुझे मेरी सोच और विश्वास पे पूरा भरोसा है। निशा जी मैं आपकी सोच और आपके विश्वास का निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सच के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ये तो जानती हैं कि दिनकर जी की हत्या हुई है और अगर हत्या हुई है तो हत्यारे का हाथ भी जरूर होगा। ठीक है, अब कम से कम ये बात तो निश्चित तौर पर हम कह ही सकते हैं कि इस हत्या के रहस्य से अगर कोई पर्दा उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है और वो है उदय। उदय? जी हाँ, उदय जो बब्बन लाल का बेटा है और इस केस का इकलौता गवाह है। अब हमें किसी भी तरह से सीआईडी ऑफिसर अमित कुमार को उदय तक पहुंचाना है ताकि वो उससे सच्चाई निकलवा ले और अपराधी को पकड़ सके, या फिर हम खुद किसी तरह से उदय तक पहुंच जाएं, उदय से पूरी सच्चाई पूछ लें, समझ लें और ये सारी बातें अमित कुमार को बता दें। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या जा सकता है ऐसा? तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हत्यारे बहुत दूर निकल जाएंगे।
जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है और इस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। देने दीजिए उसको। बस एक बार वो हमारे हाथ आ जाए, एक बार।